ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों अपना सो बहाना, अरे कब्र ही रसूल पाक की शान करम को देखते हैं, बसद हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। खतीब ज़िबकार मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमसुद्दीन सबतुल्लाह कादरी मकराना राजस्थान की बारगाह में गुजारिश हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम तमामी सामईन को नवाजें। मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को फजाओं में लहरा कर नारा लगाए, नारे तकबीर। सब लोग नारा लगाए, सब लोग। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ज्यादा इनाम दे के अफसोस कर रहे हो इसलिए आवाज नहीं निकल रही हो। नारे तकबीर जरा और बेदारी के साथ। उम्मत का लहू धी की हिफाजत के लिए है, शाने पे जो सर है वो शहादत के लिए है। हम दर से नबी दिल से भुला बैठे हैं, वरना इस्लाम तो दुनिया में हुकूमत के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरत के वास्ते सामान लेकर आए हैं, हम नबी की नात का जुज़दान लेकर आए हैं। अब कहीं भी हमको जाने की जरूरत ही नहीं, अब कहीं भी हमको जाने की जरूरत ही नहीं। अपने आका साथ में कुरान लेकर आए हैं। ऐ खुदा मस्जिद में उन्हें जाने की तौफीक दे जो नवाजे छोड़कर लोहबान लेकर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेमरे नूर पे रौनक अफ़रोज़ जमात अहले सुन्नत के बावकार साहिब शऊर व फ़न उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मुफ्तियान किराम, सदर इजलास, नक़ीब मिल्लत, शौराए ज़वील एहतराम, अइम्मे मसाजिद, हाज़रीन बज़्म। पहली बार अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस इलाके में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलातु व सलाम। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी, बेशक, कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, छुपाकर आस्ती में बिजली। अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, न शेमन से धुआं उड़ता है तुम कहते हो सावन है।
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से हम आपसे महवे गुफ्तगू हैं। गुजारिश ये है कि आप खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत करें। मेरी आदत ना तकरीर के बीच नारा लगवाने की है, ना शोर मचवाने की है। खामोशी से सुन लें और गौर करें और अपने आमाल का उन बातों से कंपेयर करें जो मैं आपके सामने पेश करता हूं, और देखें कि आप कहां खड़े हुए हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम्हें पलटकर अल्लाह के दरबार में नहीं जाना है? अगर ये सोचते हो कि हमें पलटकर अल्लाह के इधर नहीं जाना है, तो अब ये समझ लीजिए कि आपसे बड़ा पागल कोई नहीं दुनिया में। बेशक अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। बेशक बेशक बंदे डर उस दिन से जिस दिन तेरे को पलट कर तेरे रब की दहलीज़ करम पे जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कंडीशन आज की तारीख में छुट्टा सांड की तरह है। हाँ, इधर मुंह मारते हैं, उधर मुंह मारते हैं, उधर उसके खेत में मुंह मारते हैं, जैसे बगैर बांधा हुआ सांड होता नहीं, वो किधर भी मुंह मारता फिरता है। आज की तारीख में हम मुसलमानों की कुछ कंडीशन ऐसी ही है, और हम समझते हैं कि हम मादर पिदर आजाद पैदा किए गए हैं, कहीं भी मुंह मारते फिरे, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, सब चलता है। ये खासियत सिर्फ जानवर की है, तवज्जो रखिए। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, कुछ भी बोलें, ये जानवर की अलामत। बेशक बेशक हम इंसान हैं और अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत पैदा किया हमें और आपको, इस पे मोहर भी लगाई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। अगर यकीन नहीं आए तो जरा आईना देख लो। वाह 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 वाह। अपने चेहरे जेबा की जियारत फरमा ले। वैसे भी रोज जने कितनी बार लोग आईना देखते हैं, कभी क्रीम लगा के, कभी पाउडर लगा के, कभी फिर लिबलिबी लगा करके, क्या क्या लगा के, बार बार मचल मचल के। आईना शक्ल दिखाता है, अगर ये आईना किरदार दिखाने लग जाए तो कोई नहीं देखेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। कोई आईना नहीं देखेगा। बस खैरियत यह है कि उसने अब तक किरदार नहीं दिखाया है। बहुत खूबसूरत रब ने पैदा किया। अपने आप को देखें और गधे को देखें, कंपेयर करें कि आप अच्छे हैं कि गधा अच्छा है। अपने आप को देखिए, बेशुमार मखलूक, कुत्ता, खंजीर, घोड़े, हाथी, छुछुंदर, चूहे, कॉकरोच, छुपकली, गिरगिट हैं, कितने अल्लाह ने मखलूक पैदा किया है। कितने अच्छे आप हैं। परियों से ज्यादा खूबसूरत आप, वाह वाह वाह। हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत आप, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत आप। किरदार इतना गंदा क्यों है? अमल इतना घटिया क्यों है? कैरेक्टर इतना लूज क्यों है हमारा? जब खलाकी कायनात ने हमें हुस्न का एक शहकार बनाया, अगर ये नाक शरीफ बजाय यहां के अल्लाह यहां पेशानी पे उगा देता तो हम कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे।
ये दोनों आंखें यहां के बजाय यहां चिपका देता तो हम कुछ कर सकते थे। दोनों पैर ऊपर होते और दोनों हाथ नीचे होते, मुंडी के बल चलते, हम कितने अच्छे लगते थे। कुछ कर सकते थे। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, सुभान अल्लाह, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकब। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ओ अखबार चाटने वालों, कभी कुरान भी पढ़ा करो। हाँ, बैठ करके होटल पे दैनिक जागरण और अमर का उजाला बैठेंगे, किसी होटल का जायजा लें जरा। अगर 15 आदमी बैठे हैं तो 13 मुसलमान हैं। सबसे बड़ा फुकटिया किरदार यही है, मुसलमान ही। मतन, हाशिया, बैन सुतूर, जितने शोशे गोशे, पूरा अखबार चाट लेगा और चश्मा यहां नाक पे लटका के पड़ेगा। जब उसे लगेगा कि इसके होटल बैठे देर हो गई है, इसको बुरा ना लगे, भाई साहब जरा एक चाय और दीजिए। फिर चुस्कियां करके जो बचा है उसको पड़ता है। फिर उसको लगा कि शायद इसको एहसास हो रहा होगा कि मैं इसका जो है वक्त बर्बाद कर रहा हूं, भाई साहब समोसा देना था। इस तरह से आधा आधा दिन हमने अपनी कौम के ठेकेदारों को होटल पर आबाद होते हुए देखा, बल्कि बर्बाद होते हुए देखा। पूरा अखबार चाटेंगे और फिर उसके बाद वो दांत कुचरने वाला को होता ना, खलाल शरीफ, उसको लेके बैठे। अब वो डायरेक्शन देते हैं, ये टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए जी। बहुत पागल था जॉर्ज बुश। मियां जी, तुम्हारी सुनता कौन है? कौन सुनता है तुम्हारी? कोई नहीं सुनता है। तुम अपने आप को अगर बीबीसी लंदन का रिपोर्टर समझते हो, समझा करो। तुम्हें कोई सुनता नहीं, तुम्हें कोई घास भी नहीं डालता इस दुनिया में। आज की तारीख में कभी वो दौर था, दुनिया हमारे इशारे पे चलती थी। वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। सुने, हाँ, जब हम जागरूक थे, बेदार थे, ईमानदार थे, नबी के सच्चे वफादार थे, मस्जिद के आबिदे शब जिंदादार थे, लोग कशकोले गदाई लेके मुसलमानों की चौखट पर भीख मांगने आते हैं। हमने अपने किरदार का बाज़ाब्ता तौर पर बाईपास सर्जरी करवा लिया। रब ने फरमाया ना, ए इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। उस रब की तरफ से जिसने तुझे बनाया तो बहुत ठीक ठीक बनाया। फी सूरति मा शाअ रकबक, जिस शक्ल में चाहा रब ने तेरी वैसी तरकीब फरमाई। काहे के धोखे मुब्तला। एक सेंटेंस हमारी कौम का जवान नाफरमान बंदा, अरे मौलाना जो होगा वहां देखा जाएगा। जब आलिम खिताब करता है ना तो बदअमल लोग हैं, मौलाना जो होगा वहां देखा जाएगा। क्या देखोगे? तुम मरोगे ना, तुम्हारी आंख खुली रहती है, पूरे घर वाले दबा दबा के आंख बंद कर देते। बंद कर, बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते रसूल, चुप, बंद कर आंखें। अभी भी देख रहा है लोग। जब तू है ही नहीं देखने पाता, वहां क्या देखेगा मरने के बाद कब्र में? हम क्या हैं? कतरे नापाक से पैदा की गई। बेशक बेशक। हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है जब कोई काबिल कदर चीज नहीं था, नापाक कतरा। मगर जब इस नापाक कतरे ने वजूद आदमियत का लिबास और रूप धारण किया, और एक दौर वो आया जब ये रश्के मलाइका बन करके दुनिया की नजरों में चमका। आज हम कहां खड़े हुए दुनिया के नक्शे में? कोई एक भी उन्वान हमारी हयाते मुस्तार का ऐसा नहीं है जिस पर हम मुतमईन हो कि ये कह दें कि हम यहां ठीक हैं।
पूरे मुल्क का सर्वे हम करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। बस जो सूरत ऐन की है हजरत वही गैन की है, बस नुक्ते का फर्क है। हर जगह का हम सुन्नी मुसलमान की बात करते हैं, किसी और की नहीं करते। हाँ, हमारे लोग जो है ना, यही हमारा माल है। हमारे लोग, इनकी हालत एक जैसी है। जितनी भीड़ मजारों पे है उतनी भीड़ मस्जिदों में नहीं। क्या बात है, बेशक सच। बचपन से हमने ये देखा है, इतना प्रचार प्रसार किया गया है मजारों का, इतना प्रचार प्रसार कि लोगों ने इतना गोरख धंधा बना लिया इसे। जहां कोई दफन नहीं है ना, वहां भी मजार है। कहीं गधे की मजार है, कहीं कुत्ते की है, अब तो एक बिल्ली की भी सुनने में आ रही है। बिल्ली दाई। जब हम वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि जिसको दमा की बीमारी होती है उसकी डॉक्टर बिल्ली दाई है। जिस सोच की आज हमारे कौम के अंदर बीमारी फैली हुई है ना, और ऐसी ही जगहों पे फराडी बाबा लोग बैठे रहते हैं। 101 रुपए की ताबीज से लेकर के 51,000 रुपए की ताबीज तक बेची जाती हैं ताबीजें, और लोग जा करके वहीं बैठते हैं, बाबा ये हमारी तकदीर में बिगड़ गया मामला, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, और ये खराब हो गया है। वो बेटा बात नहीं मानता है, बेटे की बहू सास को अपने जो बहुत टॉर्चर करती है, ऐसा कुछ पलीता बना दो कि वो उसके कब्जे में आ जाए, वो उसके कब्जे। इसी फिराक में, इसी चक्कर में हमारी जमईयत, जिसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, अक्सरियत इसी बला में डूबी हुई है। अगर पलीतों से काम बनता तो ये पलीता बनाने वाला पागल है, तुम्हारा पलीता बनाता। कमरा बंद करके अपनी बीवी का, अपनी बेटों का दे पलीता, दे पलीता, दे पलीता, सबका बना करके अपनी किस्मत संवार लेता। ये फटीचर मरदूद बैठा हुआ है, 2-4 बात है, कपड़ा लेके बैठता, तुम उसके पास जाते हो। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, अलैहिस्सलाहु बिकाफी नब्दा, क्या तेरा अल्लाह तेरे लिए काफी नहीं है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने तकरीर हो रही भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रब तुम्हारा गूंगा, बहरा, अंधा है? खुदा की इज्जत की कसम, मेरा रब अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, बेशक आलिमुल गैब व शहादा है, देखता भी है, सुनता भी है, पावरफुल भी है। जब तक हम उसके मंगते और भिखारी थे, वफादार थे, हमने कैसरो किसरा की ताकतों को रौंद कर रख दिया। वाह 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 वाह। आज हम 2.5 अरब है मुसलमान दुनिया के नक्शे पे, 2.5 अरब। 7.5 अरब की तादाद दुनिया के इंसानों की है दुनिया के नक्शे पे। 2.5 अरब ओनली मुस्लिम कम्युनिटी है। गोया दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान मुखबिर और दलाल है पुलिस। ऐसे मुनाफिक जलील मलऊन किस्म के लोग हमारी सफों में ज्यादा पाए जाते हैं। आपको हैरत होगी, जिन दिनों में बंबई में पढ़ाता था, हमारा जो पुलिस स्टेशन लगता था नागपाड़ा और जय के पास में, वहां के 3 स्टार ने कहा, मौलाना अगर हम चाहें ना तो हमारे पूरे थाना के अंतर्गत आने वाले जितने मकानात लोगों के हैं, आधे घंटे में हम बता सकते हैं किसके घर में क्या पकाया गया। ये कौन लोग हैं? ये वो हराम खोर लोग हैं, जलील कुत्ते जो अपनी कौम की मुखबिरी करते हैं। और ऐसे दलालों पर जन्नत हराम करार दी गई है। इसलिए जरूरत इस बात की है, अपने आप की दलाली छोड़ो, वफादारी करो अपने कौम की, और सियासी शऊर पैदा करो। दुनिया चाहती है कि मुसलमान सियासत से दूर रहे, ताकि इसको जब चाहें जहां चाहें लपेटे रहे।
जैसे ही कोई सियासी शऊर उभरता हुआ दिखता है, लोगों के पजामे खराब होने लगते हैं, बौखला जाते हैं लोग। जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस दौर में जब बैतुल मक़दिस को आजाद करवाया था और किसी भी जंग के मौके पर यहूदियों और ईसाइयों की कोई पेशरफ्त नहीं चली, शिकस्त फाश खा करके जलील रुसवा हुए, तो सारे यहूदी और ईसाई बैठे इस बात पर मंथन करने के लिए आखिर क्या जतन किया जाए कि अय्यूबी के पेशरफ्त को रोका जाए। मीटिंग में यह तय पाया कि क्या किया जाए, तो बताया यह गया, झुंझला करके लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, तेरे बाद तेरी कौम में कोई सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। ये उस दिन का उनका ऐलान था। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपने ईसाइयत और यहूदियत के रंग में रंग डाला है। हमारा चेहरा लिखता तो है हम मुसलमान हैं, अंदर से हम यहूदी और ईसाई के फॉलोअर बने हुए। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे बताइए, ये जो चुस्त लेगी जो हमारी बच्चियां पहन रही, ये किसकी देन? ये छोटे छोटे टॉपर जो हमारी बच्चियां पहन रही, किसकी देन है? ये फटी फटी पैंटें किसकी देन है? जवान भी पहन रहा है, जवान जवान लड़कियां मुसलमानों की, किसकी देन है ये? अगर कहीं कोई बंदा आपके सामने नमाज पढ़ रहा है ना, तो पैंट का हिस्सा भी छोटा है, हिप का, और शर्ट भी छोटी है। जब रुकू सजदे में जाता है तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। खबीस अपनी भी नमाज खराब करता है, पीछे वालों की और खराब करता है। किसी शादी में जाओ मुसलमानों की, ऐसा लगता नहीं कि हम मुसलमान की शादी में आए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें दुपट्टे से आजाद, मादर पिदर आजाद, बाल खोले हुए चुड़ैल भुतनियों की तरह भर्राटे मारे घूमती फिरती हैं। ये कौन लोग हैं? इसे यहूदियत नवाजी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? इसे ईसाइयत को फॉलो करने वाला ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? लोग अभी तो हमारी गुड़िया छोटी है, उम्र ही इसकी क्या है, बेटे तेरी नाक कटवाया क्या आगे चल करके। अभी से अपने बच्चों की ढंग की परवरिश करो, हलाल ग़िज़ा से परवरिश करो अपने बच्चों की। अभी से निगहदाश्त रखो अपने बच्चों पर, ऐसी तालीम और ऐसी क्वालिफिकेशन, ऐसा ग्रेजुएशन चूल्हे भाड़ में जाए जो मुस्तफा की शरीयत का खून करता हो। बच्ची गांव की है, कहां पढ़ रही है? पंजगनी में पढ़ रही साहब। कैरियर बनाने का धुन सवार है। इस इलाके की बच्ची का दिल्ली में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में। कमरे कैसे ले जाते हैं? एक कमरा अकेले कोई बच्ची किराए पे तो ले नहीं सकती। एक बच्ची होती है, दो बच्चे होते हैं, तीन बच्चे होते हैं, दो बच्चियां होती हैं। शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं किराए पे। अब ये तन्हाई में नामहरम बच्चे और बच्चियां इस दौर में जब मोबाइल की दादी अम्मा साथ में हो, यानी कि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुल जाते हो। क्या आप ये महसूस कर सकते हैं आपके बच्चों और बच्चियों का कैरेक्टर महफूज रहेगा? हमने देखा कई लोगों को आकर बैठते हैं, ताबीज बना, हजरत कोई पलीता दे दे, वो मेरी गुड़िया मानती नहीं, वो उधर भागना चाहती है। अब क्या इतना बड़ा पलीता लग गया है तो इतना बड़ा पलीता क्या काम करेगा? सुधारो अपने बच्चों को, सुधारो। हम भी चलते हैं रोज ट्रेन में, प्लेन में, कभी भ्रमण पे निकलते हैं ना। ये लौंडे स्कूल जो पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कोई कश्मीर जा रहा था, 100 बच्चों और बच्चियों का समूह है, कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई शिमला घूमने जा रहा है। ट्रेनों में बाज़ाब्ता तौर पर यह देखा है
वो उसकी पैंट खींच रही होती है, वो उसके गाल नोच रहा होता है, वो उसका टॉपर खींच रहा होता है। यानी ये बेहयाई का नंगा नाच स्कूल और कॉलेज के ट्रेनर की मौजूदगी में ये बाज़ाब्ता तौर पे परोसा जाता है। कहां बैठे हुए हैं? घर में मौज। हाँ, मेरी मुन्नी जो है वो वहां बंबई पढ़ रही था। आज हालात कितने बुरे हैं। रोज अखबार पढ़िए, दसियों नहीं सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां मुर्तद्दा होकर के गैरों के साथ भाग के ब्याह रचा रही। ये किसकी देन है? कभी सोचा आपने? कभी गौर किया आपने? स्कूल की चौखट पे पहुंचाने से पहले कम से कम अपने बच्चों और बच्चियों को सही मानों में दीने मुस्तफा का वफादार बना दो, उसके बाद भेजना स्कूल। और ओ खिचड़ा मलीदा पुलाव जर्दा लूट लूट के तोंद भरने वालों, ये पैसे इकट्ठा करके अपनी कौम के लिए खुद का कॉलेज बनाओ, खुद के स्कूल बनाओ, जहां की आपकी बच्चियां पर्दे की रियायत के साथ में दुनिया की तालीम हासिल करके, दुनिया के आंखों में आंखें डाल करके अपने हस्ती को मनवाने का हौसला पैदा कर सके। हालात बहुत ना गुफ्ताबे हमारे, कहीं नहीं सुनी जाती। और जिसके मन में जो आता कुत्ता भौंकता रहता है। अभी एक हरामजादा हरामगिरी नासिक का उस कुत्ते ने 3 महीने पहले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। एक दूसरा भौंकने वाला हरामजादा कुत्ता यति नरसिंहानंद शैतान मलऊन, उसने अभी बाज़ाब्ता तौर पर पिछले हफ्ते में नबी की शान में गुस्ताखी की। ये भौंकने वाले कुत्ते अनाप शनाप बकते रहते, बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें पुष्ट पनाही हासिल होती है सियासी बाजीगरों की। समझ रहे? आज तक मेरी अपनी उम्र में 45 से 50 साल होश की जिंदगी मेरी है। 60 साल में दाखिल हूं मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना किसी मुसलमान ने किसी के धर्म गुरु या किसी के धर्म के बारे में, किसी के इबादत गाह के बारे में कोई गलत टिप्पणी की हो। आज तक नहीं। हमारा मज़हब हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी जान को इतनी तकलीफ अल्लाह देता ही नहीं। और ये भी रब ने फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। बोला ये जी वो धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है। अल्लाह धर्म परिवर्तन जो जबरदस्ती करवाते हैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता है, अल्लाह ही नहीं मानता। अगर ऐसा होता ना तो 800 साल बहुत थे। ऐसा परिवर्तन होता ना, किसी को पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं होती इस हिंदुस्तान में। जो 10 साल में पगला गए हैं ना, अगर 800 साल में हमारा एक बादशाह पगलाया होता तो शायद ये पैदा भी नहीं होते। हमारा खुदा खुद जबरदस्ती का मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता है। ये दिल के चॉइस की बात है। इस्लाम एक फैक्ट है, हकीकत है। हमारा मजहब भावनाओं पर नहीं टिका हुआ है, सच्चाई पर टिका हुआ है। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है बड़े बड़े ईसाई पादरी पोप जिनकी लिखी हुई किताबें उनके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती, जिन्होंने 80-80 साल तक ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया। और जब इस्लाम की तालीमात का जायजा लिया ना तो वो लोग नबी की कलमा पढ़ते हुए मुस्तफा का गुलाम बनते हुए दिखाई पड़े। रोज हम पढ़ते हैं फला पादरी ने इस्लाम कबूल किया, अमेरिका के फला पादरी ने किया, साउथ अफ्रीका के फला पादरी ने इस्लाम कबूल किया, माइक टाइसन ने इस्लाम कबूल किया, मोहम्मद अली किले ने इस्लाम कबूल किया, मिस्टर बीन ने, और फला जने कितने कितने रोजाना हम पढ़ते हैं। इस तरह से क्यों करते हैं लोग? कोई मारने गया था इनको कि तुम जबरदस्ती मुसलमान बन जाओ? कोई मारने नहीं गया था। दुनिया अगर कुरान और साहिबे कुरान का किरदार पढ़ ले ढंग से, इसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। ये सच्चाई है। आज लोग
कुरान पढ़ते हैं, दीन के करीब आना चाहते हैं, हमें देखते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं 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 ये मुसलमान, ये जिस मजहब को मानता है ये मजहब ठीक नहीं। कल क्या हुआ था, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया था। कोई लाठी थी उनके हाथ में, कोई तलवार थी उनके हाथ में, कोई बंदूक थी उनके हाथ में, जी नहीं, तस्बीह का दाना था जिस पे रब के नाम की माला जपते थे, मुसल्ला था जिस पर अल्लाह की बंदगी करते थे, लोटा था जिससे वजू करते थे, अना सागर के पास बैठे थे और पूरा अजमेर ही नहीं पूरा अखंड भारत दामने दिल को बिछाता हुआ दिखाई पड़ा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह। किसी से कुछ कहने नहीं गए थे, आके चेहरा देखते थे ख्वाजा का और मुसलमान हो जाते, चेहरा देखते थे। आज किताबें पढ़ पढ़ करके लोगों को इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो आता है, हमें देखते हैं तो भाग जाते हैं। और कल मुसलमान गुजरता था, किताब लोग नहीं पढ़ते थे, उन्हें देखते थे और कहा हाँ यही मजहब सच्चा जो कहते हैं। शायद आपको पता हो, बैतुल मक़दिस की फतह करते वक्त उस जमाने में हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, ये अशरे मुबश्शरा के सहाबी जब उस दिन कमांड कर रहे थे तो ये हुआ था कि उन्होंने कहा भी हम ये किला इस शर्त पर आपके हवाले करेंगे। ईसाइयों ने कहा था कि हम अपने लड़कियों को 2 लाइन में ऐसे खड़ा करते हैं और आपके फौजी उसके बीच से गुजर जाएं, अगर वो खैरियत से गुजर गए तो हम अपना किला तुम्हारे हवाले कर देते हैं। कहा ठीक है। ईसाइयों ने अपने अर्धनग्न लड़कियों को, जवान जवान लड़कियों को सजा संवार करके 2 कतार में खड़ा किया। हजरत अबू उबैदा ने छोटा सा खिताब फरमाया था मुसलमान फौजियों को, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। बस एक आखिरी आयत पढ़ करके खिताब के बाद फरमाया कि इस रास्ते से तुम्हें गुजरना है। वो मुसलमान जो कई कई महीने से घर से बहुत दूर थे बीवी बच्चों से, दुनिया का हुस्न उन्हें अपनी तरफ मुल्तफित नहीं कर सका, ऐसे नजरें छुपा करके झुका करके उस रास्ते से गुजर गए, किसी ने एक पलक झपका कर भी नहीं देखा इधर कौन खड़ा हुआ, इधर कौन खड़ा हुआ। और जब पूरा कारवां गुजर गया उस तरफ तो ला करके काफिर उसके किले के निगहबान ने चाबी सौंप दी कि ये चाबी लीजिए और किला खोलिए, ये किला आपके हवाले है। आज हमारे हालात क्या है, हमारी नजरें इतनी आवारा हो गई हैं ना, इतनी बेशरम हो गई हैं, इतनी बेहया हो गई हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हैरत अफसोस इस बात पर है 6 महीने का बच्चा भी 6-7 महीने की उम्र में मोबाइल पर वो सारे सीन देख लेता है जिसे कोई जवान शादी करने के बाद देखा करता है। गलत कह रहा हूं? जब बच्चा रोने लगता है तो माएं बाज़ाब्ता कार्टून चालू करके दे देती हैं। बच्चा वो भी इतना शार्प माइंड पैदा हुआ है, जैसे देखता मोबाइल को जो आंसू जहां तक तशरीफ लाया वहीं रुक जाता है, अचानक हंसने लगता है। एक अजमेर शरीफ से मुंबई जा रहा था, साइड की सीट पर जो है एक फैमिली बैठी थी, एक बच्ची थी 7-8 महीने की, उसका हाथ भी टूटा हुआ था। इतना चिल्लाए जा रही थी, इतना चिल्लाए जा रहे, किसी को कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, बिल्कुल किसी हाल में चुप नहीं हो। तो माँ को दवा पता थी, झट से मोबाइल खोला उसने और दे दिया पकड़ा करके, चुप। बंबई तक एक बार नहीं रोई हो। ये बलाए नागहानी हमने अपने बच्चों को संभलाया है। इस जहन्नम के माहौल में हम अपने बच्चों को ढकेलते हैं और समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संभालो अपनी नस्लों को और इनके दिल दिमाग में इश्क़े मुस्तफा को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो रास्ता तलाश कीजिए। रास्ता
इन नस्लों को कैसे आप बचा सकते हैं? मुसलमान बन के ये रहे, वो क्या आपके पास लाए है, अमल है? कभी सोचा आप? पहले ये बच्चे बुजुर्गों के पास बैठते थे। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग कहां बैठते थे? जहां बड़े बड़े लोग बैठे थे, वो अलाव दहकाते थे, कौरा तापते थे आग के पास में संधि, तो हर एक बुढ़े के बगल में एक दो बच्चे बैठते थे, उनसे कहानी सुनते थे, किस्से सुनते थे। आज अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 पगलाए हुए जी। अभी एक फोटो वीडियो देखी मैंने, तो छुट्टी का वक्त आया ननिहा, नाना के यहाँ नवासा, नवासी और दामाद और बेटी, यानी 5-7 लोग जो है चले नाना क्या चलते हैं, नाना क्या चलते हैं, खैर खैरियत मालूम करने के लिए। काफी दिन हुआ नहीं गए। अब जब इधर आए ना, तो बुढ़ा बुढ़ी चुपचाप बैठे हुए हैं, ये 5 के 5 तरह बड़ा मोबाइल सब इसी मत, वो दोनों बुढ़े इन्हीं को देख रहे हैं। ये नाना के यहाँ है, हाल चाल मालूम करने आए। तो गोया कि एक तरह का ये मोबाइल हमारे समाज का कैंसर बन चुका है, कैंसर। और पता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जल्दी मिलता नहीं है। मुंबई में टाटा अस्पताल बहुत बड़ा है कैंसर का। एक बार हमारा भी जाने का इत्तेफाक हुआ था। अल्लाह करे दोबारा कभी देखने किसी को जाना ना पड़े वहां। अगर 1-2 दिन वहां आदमी ठहर जाए तो शायद उसको देख देख के कैंसर हो जाए। इस तरह के मरीज दिखाई पड़ते हैं। ये कैंसर की बीमारी है, बाज़ाब्ता तौर पर अमल का कैंसर, अकीदे का कैंसर, गुनाहों का कैंसर, अय्याशी और बेहयाई का कैंसर। ये सारे कैंसर हम अपने जिस्म में पाल रहे हैं। किस वक्त जिस्म को फोड़ करके ये फोड़ा मवाद बहाने लग जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए अपने घर का ट्रीटमेंट बचपन से कीजिए और अपने घरों में नमाजों का, दीनदारी का एहतमाम कीजिए। आपका नन्हा बच्चा जब सुबह आंख खोले तो देखे कि मेरी मां सजदे में सर रखे हुई है। आपकी बच्ची जागे तो उसे लगे कि मेरा भाई अल्लाह की किताब की तिलावत कर रहा है। आपका बच्चा उठे तो उसे लगे कि मेरा बाप जो है वजू करके नमाज की तैयारी कर रहा है। जब ये माहौल घर में बर्पा होगा, ऐसे घरों में परवान चढ़ने वाले बच्चे यकीनन बदकिरदार नहीं बन सकते हैं, जिनकी तरबियत बचपन से ही दीने मुस्तफी की रोशनी में की जाए। मदरसों में तो 5% बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल और कॉलेज में 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे खुद के मुसलमानों। और हम समझते हैं कि मदरसों में दे करके हमने जिम्मेदारी निभा दी है। अब ये सारा ठेका मौलाना साहब का है। हाँ, इसको अपने वक्त का बायजीद बुस्तामी बनाना ये मौलाना का काम। एकदम छुट्टा साड़ हो गया छोड़ के मदरसे बच्चे को। स्कूल में ओए है, पेरेंट्स डे जिस दिन आता है ना, सारे लोग नियत बांधे खड़े रहते हैं। फीस टाइम पे देंगे, डोनेशन भी देंगे, हाथ पैर भी जोड़ेंगे, और सर साहब आ जाएं तो उनके लिए स्पेशली डिश और नाश्ता फाश्ता सब रहेगा। और हाफिज जी मौलाना चाहे उधर बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए। इतनी घटिया सोच हमारी कौम की होती जा रही है। स्कूल से क्या तवक्को रखते हैं आप? जिन स्कूलों में आज की तारीख में वीडियोस बहुत आम हैं, टीचर पूछता है तो मुसलमानों का हाँ खड़ा कर दिया उस बच्चे को, और सारे क्लास के बच्चों का एक एक थप्पड़ इसको मारो, ये मुसलमान का बच्चा है। ये टीचर का किरदार है। अभी जल्दी 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले की बात, एक औरत को उसके बच्चे को डांट सुनाते हुए टीचर कह रहा था, तुम्हारा बच्चा जो है वो नॉन वेज लेके आता है स्कूल में खाने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, झूठा इल्जाम था। बच्चियां हमारी सरों पे दुपट्टा हिजाब रख के जाती हैं, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होता है कि हिजाब रख करके हमारे स्कूल के बाउंड्री में एडमिशन परमिशन नहीं इसका आने का। कहां बैठे हुए हैं?
उस पर सोने पे सुहागा। ये मुआशरा हमारा इतना सड़ा हुआ, इसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं देते हैं। यहीं तक है आस्तीन, जवान जवान बच्चियों की आस्तीन यहीं तक, ये गायब है पूरा। इस पे सब्र नहीं हुआ तो पीठ पर एक बड़ा सा पान, पूरा कपड़ा काट के पान साइज बना देते हैं, आधी पीठ दिखाई पड़ती है। और इस पे भी सब्र नहीं आया। एयरपोर्ट पे जाइए तो वहां सफर करने वाली औरतों और लोगों को मैंने महसूस किया, ये समझते हैं कि शायद हम किसी परियों की दुनिया में आ गए। यहां तक जो है वो ऊपर का टॉपर होता है और ये यहां तक पूरा दिखाई पड़ता है, और ये चड्डी इतनी छोटी होती है और ऐसे दंदना के फिरती हैं बाप के सामने, भाइयों के सामने, भरे मजमा में। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। ये बेगैरती कहां से पैदा हुई, ये बेशर्मी कहां से आई? बोले मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सब जहन्नमी ऑप्शन है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के, समझ रहे हो? ये वो नासूर है हमारे समाज का जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इस नासूर से मिल्लत को मरते देखा है, मुस्लिम जनरेशन को मरते देखा है। जब ऐसी बच्चियां भाग करके गैरों के गोशे आफियत में पहुंचती है ना, तो बाप फांसी खा के मर जाता है इस गम में कि मेरी नाक कटवा दी मेरी बच्ची ने, मैं आग में कूद कर जान दे देती हैं। ऐसे दिन आए क्यों? तुमने क्यों नहीं अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं सोचा तुमने? 11 आ जाए, अरे अल्लाह अकबर, दे बिरयानी, दे बिरयानी। मुहर्रम आ गया तो इतने खिचड़ी की देग चढ़ जाएगी, अल्लाह जाने ये टंकी है या ख्वाजा की देग है, भरने का नाम नहीं लेती। इतना शरबत, इतना खिचड़ा, और हमारे करम फरमाओं ने ऐसा लगा रखा है, हाँ मन्नत मान दो, 11 देग की मन्नत मान दो। अरे ये क्यों नहीं कहता 11 देग का पैसा दे दे किसी बच्चे के पढ़ने के लिए? किसी बच्चों को गोद में ले लो और कह दो इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे पैसा दे करके। इससे बड़ा सदक़े जारिया कोई नहीं हो सकता है। मगर इस तरफ तवज्जो नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। और ऐसा धूम धूम के कूद कूद के खाते हैं ना, जानवर तो फिर शर्मा जाए खाते खाते, ये नहीं शर्माते, चलते चलते खाते रहेंगे, कूद कूद के खाएंगे। जो जुलूस निकलता है 12 रबीउल अव्वल का, तो क्या नाच नाच के जूस पीते हैं, और पट्टी बांध करके पेशानी पे हरी हरी, लगता है कि शायद करबला अभी जाने वाले हैं। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अबे झूठा, जोर गायब, आसर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, नबी के नाम पे कुर्बान। क्या जज्बा चल रहा है तेरा, मलऊन कहीं का। नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ना है, नबी के नाम पे कुर्बान होने का शौक तो देखिए झूठे का। हर दम गली में बैठा हुआ ताक झांक करता रहेगा और वह नबी के नाम का दीवाना है। अभी हमारे अजमत भाई शायरी कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ते हैं, अच्छे शायर हैं। हाँ, आज के इस दौर में, कहतुर रिजाल के दौर में ठीक ठीक शायर बहुत कम मिलते हैं, वरना लोग ऐसे उछलते कूदते हैं, इसको भी डिस्को डांस का प्लेटफॉर्म बना देते हैं। इस प्लेटफॉर्म तो माशाल्लाह कितने लोग उछल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताओ कितने लोग नमाज पढ़ते हो? किबला इमाम साहब, जुमा के खतीब इमाम, पंजवक्ता इमाम साहब, पंजवक्ता इमाम साहब कौन है मस्जिद के? हैं पीछे कहीं? बिल्कुल बताइए कि कितने नमाजी हैं आपकी पंजवक्ता में? कै सब नमाजी होते हैं जी? एक सब। डूब मरो डूब मरोल,
शादियाबाद के लोगों डूब मरो, कहीं चुल्लू में पानी मिल जाए तो। 150 आदमी होंगे और 2500 लोगों की आबादी। एक सफ नमाजी, मैं ईशा पढ़ने गया, मुझे अंदाजा हुआ शायद एक सफ में 20 लोग आते हैं। 20 लोग, गोया के 2% भी नमाजी नहीं मुसलमान। और हुजूर पे जान कुर्बान करने का क्या शौक चल रहा है। इतना बड़ा झूठ कभी बोला गया है क्या? ये दुनिया का 8वां अजूबा है। जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं कर सकते हैं, वो अल्लाह के नबी के नाम पे जान कुर्बान नहीं कर सकते हैं। पहले अल्लाह की वफादारी सीखो, दीन के पैरोकार बनो। ये दीनी जज्बा आपको नबी के नाम पे मर मिटने का हौसला पैदा करेगा आपके दिल में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवीनो, नमाजें नहीं पढ़ करके और फिर दुआएं, या अल्लाह रोजी में बरकत नहीं, या अल्लाह ये नहीं, या अल्लाह वो नहीं। अल्लाह फरमाता है मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, जिक्र खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह फरमाता है फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया की जिंदगी में रोजी तंग कर देते हैं। जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई पीर साहब रोजी का दरवाजा नहीं खोल सकते। जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई पलीता उस रोजी का दरवाजा नहीं खोल सकता। वनहशुरहु यौमल क़ियामति आमा। ओ बेनमाजियों, अल्लाह फरमाता हश्र में हम बेनमाजियों को अंधा उठाएंगे, ब्लाइंड, सूरदास। हश्र में अंधे उठाए जाओगे, बेनमाजियों अंधे। जब ये सूरदास बाबा उठेंगे ना हश्र के मैदान में, अंधे जो दुनिया में आंख वाले थे, तो क्या कहेगा? क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा। अरे मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो दुनिया में ताक झांक करता था, मैं देखता था दुनिया में आंख वाला था, यहाँ तूने क्यों मुझे अंधा उठाया? अल्लाह फरमाए क़ाल कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फ़नसीता व कज़ालिकल यौम तुनसा। तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरे नबी आए, नबियों के वारिसीन आए, लोगों ने तुझे अल्लाह का मैसेज दिया, पैगाम बताया, तुमने नेगलेक्ट कर दिया। जैसे तूने मेरे कानून भुला दिए, ऐसे तुझे आज नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिसको अल्लाह धुतकार दे हश्र के मैदान में, है कोई माई का लाल जो उसको वहां हाल पूछ सके हश्र के मैदान में? अल्लाह जब कुर्सी अदालत पे बैठेगा ना हश्र के मैदान में, जैसा कि उसकी शान के लायक, रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। फिर अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ओ अहले महशर बताओ आज किसकी बादशाहत है? दुनिया में हम प्रधान जी हैं, हम ठेकेदार साहब हैं, हम लंबरदार साहब हैं, और हम इतने बड़े सठियाए हुए सेठ साहब हैं। अल्लाह पूछे बोल, ओ महशरियो बोलो, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? सब गुंग, चुपचाप, एकदम बोलती बंद सबकी। फिर अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज कहर करने वाले रब की बादशाह। पिकी छाप हाल हो जाएगा हमारा। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील अमीन, रूहुल कुदुस, फरिश्ते सब अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे। अल्लाह से बात करने की हिम्मत किसी को ना होगी।
बात वही करेगा जिसको रब ने परमिशन दी होगी, वो परमिशन मेरे मुस्तफा के नाम होगा। हम बात नहीं कर सकते अल्लाह से, डर के मारे हिम्मत नहीं पड़ रही होगी। कितने कुंटल गेहूं खा गए हम, ये हमारी तोंद शरीफ बकरों का कब्रिस्तान बन गई। मुर्गे, तीतर, बटेर, मछली, चिकन टिक्का, बर्रा मटन चिकन, क्रिस्पी और इस्पी, जाने क्या क्या भरा हुआ है इस तोंद में। हिसाब देने की सोच ले बंदे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने जर्रा बराबर भलाई की होगी या जर्रा बराबर बुराई की होगी तो वहां हश्र में तुम्हें वो नजर आएगी, दिखेगी वो चीज। ऐसा नहीं कि मलिया मेंट करके सब भुला दिया तो वहां से सब मिट गया। यहाँ दो बैठे हैं, एक इधर बैठा एक इधर बैठा, इनका कलम थकता नहीं लिखते लिखते, ये ऊँघते भी नहीं सोते भी नहीं है, कलम चलता ही रहता है। ऑन रिकॉर्ड हमारा सारा का सारा हिसाब बायोडाटा हज़राते किरामन कातिबीन के दफ्तर में दर्ज है। बावजूद इसके मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, वो सब देखता है, सब जानता है। यहां तक जानता है वह असिर्रु कौलकुम अबिझरू बी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम चाहे चुप के बोलो चाहे जोर से बोलो, अल्लाह तुम्हारे सीने के राज तक को जानता है। आप झूठ बोल करके मुझे तो मुतमईन कर सकते हैं, इन उलमा को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह क्या झूठ बोलना क्या मुमकिन होगा? क्या अल्लाह को धोखा दे सकते हैं माज़अल्लाह? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर तुमने क्या सोचा है? क्या सोचा है तुमने? इन्ना सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। बेशक मोमिनों पे नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई। कितनी नमाजें पढ़ी आपने? यही वो तन्हा इबादत है जो तुम्हारी है, किसी के बाप की नहीं। जो कुछ कमाते हो उसमें एक ढेला नहीं मिलेगा तुमको। मरने से पहले 6 महीने बीमार पड़ गए तो बेगम भी दुआ मांगेंगे चुपके चुपके, या अल्लाह गुड्डू के पापा को उठा ले, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन पैखाना धुलते धुलते थक गई, अल्लाह उठा ले इसको। आंखों देखी बात कर रहा हूं, मेरी आदत बाउंसर फेंकने की नहीं है, मैं करंडी शूज पे गुफ्तगू करता हूं, मुशाहदे की मंजिल में मैं बोलता हूं। कुछ नहीं आपका, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दिया वही तेरा है, वही तेरा है। ये नबी की फरमान का मफहूम मैंने पेश किया है। बहुत मुफलिस आदमी वो है। मेरे नबी ने पूछा, साहबा बताओ सबसे बड़ा मुफलिस और नादार कौन है? अर्ज किया रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो है हश्र के मैदान में आएगा तो उसकी नेकियां उहद पहाड़ के बराबर होंगी। उहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, इतनी नेकियां होंगी उसके पास, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली करी होगी, किसी को सताया होगा, सब आएंगे, या अल्लाह मेरा हक इस पर आता है, मेरा हक दिला। अल्लाह उसकी नेकियां देता जाएगा, बांट इसको दे दो, इसको दे दो। ओहद पहाड़ के बराबर सब नेकी उसकी खत्म हो जाएगी, फिर भी लोग आते रहेंगे, अल्लाह मेरा बाकी अभी है, अभी मेरा बाकी है। अल्लाह फरमाएगा, बंदे अब तो इसके पास के कोई नेकी नहीं बची है, तो वो आने वाले क्या कहेंगे? तलबगार। अगर इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हमारा गुनाह इसके सर पे लाद दे। मेरे नबी फरमाते हैं, सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो है। देखते देखते सारी नेकियां रफू चक्कर हो गई। वो समझता था ये 15 किलोमीटर में फैली हुई मेरी नेकियां मेरी निजात का जरिया बन जाएंगी। हम कितना लोगों को टॉर्चर करते हैं, गाली देना, चुगली करना, गीबत करना, परेशान करना, दुख देना, माल हड़प जाना। चले जा रहे हैं, किसी के गन्ने का खेत लगा हुआ, इतना 2-4 गन्ना तोड़ा, चूसते हुए जाए, इसके बाप ने लगाया है। मटर का खेत इतना उखाड़ा, खाता हुआ जा रहा है, तुम्हारे बाप ने लगाया था उसको।
किसी के छप्पर से अगर तुमने बगैर पूछे दांत में खिलाल करने के लिए तिनका तोड़ा है तो यह भी फेले हराम का इर्तिकाब है। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, लोग समझते हैं मुर्गा खाना, तीतर खाओ, गोश्त खाओ, हम मुसलमान हैं। टोपी लगा लो जब जरूरत पड़ जाए, लंबी लंबी। इतनी बड़ी टोपी तो, हमसे बड़ी टोपी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगा लेते हैं, मोदी जी भी। लोग प्रिय प्रधानमंत्री बड़ी टोपी लगाते हैं कभी कभी। हाँ, जिस प्रदेश में जाते हैं वहां की टोपी पहन लेते हैं, वो बड़े माहिर हैं। और एक प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं होता है। जबाने कह लिया अगर ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत सारे हैं कलमा पढ़ने, रफली तौर पर कलमा पढ़ते। एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने वालों कान खोलकर सुन लो, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। जोड़ लो हिसाब। और ये 2,86,00,000 साल, ये 12 घंटे वाला दिन वाला साल नहीं है। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनति मिम्मा तउद्दून। अल्लाह फरमाता आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर है। अब आप जोड़िए कि 2,86,00,000 साल, 1000 साल वाला दिन, कितने दिन आदमी जलेगा जहन्नम में। असल में जन्नतों का तस्वुर इतना बांटा गया है कि सब अपने आप को जन्नती समझने लग गए। हमारे मौलाना लोग भी, शायर लोग भी, अरे सुन्नी जन्नती मुसलमान, पता है तुम्हें जन्नती है? मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहां जाऊंगा। मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ है कोई इस मजमा में जो ये बता सके कि मैं जन्नत में जाऊंगा? जन्नत कोई शादियाबाद की ढाबली है, 2-4 हजार में खरीद लिया। सुन्नी जन्नती, ये पगला है ना, उसको जन्नती क्या दिया पीर साहब? गुज़िश्ता 50 साल हमने देखा ना, हमारे उलमा ने अच्छा ग्रुप बना लिया। ये इस पीर के माहौल में परवरदा है, ये इस पीर के साथ में ग्रुप बना हुआ है। टोपियों का रंग अलग है, जुब्बे का रंग अलग है। हाँ, अलग अलग ट्रेडमार्क से पहचाने जाते हैं और उसी की जय जयकार करते हैं। और इस चक्कर में कौम को ये धौंस दे करके इन पीर साहब से मुरीद जाओ, ये जन्नत में तुम्हें लेके जाएंगे। इस बकवास का इतना नाजायज फायदा पीरों ने उठाया ना, इतना फायदा उठाया कि आज उनके नजदीक दीन और सुन्नियत की कोई वैल्यू नहीं रह गई। इतना यकीन जिनके पास था वो भी रात भर रोते थे। कन्फर्म टिकट जन्नत का रखने वाले हजरत अबू बकर फरमाते हैं, काश मेरी मां मुझे पैदा न करती, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा। ये अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, जिनके पास VVIP का टिकट कन्फर्म जन्नत का फर्स्ट ग्रेड का है। फरमाते हैं, मैं बकरी का बच्चा होता, काश लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। काश मैं तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। हजरत उमर कहते, काश मैं भी पैदा ना होता, मेरी मां मुझे पैदा ना करती। इतना रोते थे कि आंसू बहते बहते गाल पर नालियां बन गई थी। जिनकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं, जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी हैं, जिनके बारे में मुस्तफा करीम फरमाते, उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है शैतान तुझे देख के भाग के डर के मारे रास्ता बदल देता है। जिनके बारे में मेरे आका फरमाते, लौकाना बादी नबिया लकाना उमर अब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर नबी बन के आता। वो उमर इतना रोते और हमको पता ही नहीं कहां जाएंगे। इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे।
फैसला दोबारा कीजिए, नजर सानी फरमाइए इस डिसीजन पर और इस डींग डांग पर फिर से गौर कर लीजिए। हाँ, कि हम ही जन्नत में जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस ने हमारे सुन्नियों को मस्जिदों से दूर कर दिया। जब पीर साहब बख्शवाई लेंगे तो क्या जरूरत पड़ी नमाज पढ़ने की। बड़े धड़ल्ले से कुछ खतीब बयान, एक धोबी था गौस पाक का ना, वो मर गया, कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बू का, तो धोबी मैं गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने पूछा मां दीनों का, मैं गौस पाक का धोबी हूं। मुनकर नकीर ने पूछा मां कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, का मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो जल्दी से दोनों फरिश्ते निकल गए उसकी कब्र से। गौस पाक का नाम सुन के फरिश्ते दोनों निकल गए। क्या झूठी झूठी रवायतें गढ़ते हो लोग। ऐसा कोई वाकया नहीं, फ्रॉड, धोखा और झूठ महाझूठ है। कब्र में गौसे पाक नहीं आते, कब्र में रसूले पाक आते हैं। रसूले पाक जिनके आंखों की ठंडक नमाज है वो रसूल आते हैं। मुनकर नकीर आते हैं या फिर अजाब देने वाले फरिश्ते आते हैं। ये जो गढ़ रखा है ना पीर साहब हमारी कब्र में आएंगे हमको भगवा लेंगे, बेटे फूले नहीं समाते हैं। इतना मारे जाओगे शक्लें बिगड़ जाएंगी। हाँ, इस चक्कर में मत रहियो। तो जहन्नम से दरअसल जन्नत का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है, ओहो सब लालयित हो गए जन्नत के। इनको पूछो जहन्नम भी अल्लाह ने पैदा किया कि नहीं पैदा किया है। वो जहन्नम जिसके बदबू का सुई के नोक के बराबर हिस्सा अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से हर जानदार मर जाएगा। जहन्नम की गर्मी अगर सुई के नोक के बराबर दुनिया में डाल दी जाए तो उसकी गर्मी से लोग तप करके मर जाएंगे। जहन्नमियों को जिस जंजीर में जकड़ा जाएगा, अगर उसका एक कड़ा टुकड़ा, एक कड़ी जंजीर की दुनिया किसी के पहाड़ पर रख दी जाए तो पिघल के पहाड़ बहने लग जाएगा। ये सुना नहीं सुना जहन्नम का? एक पुलसरात है जहन्नम के पीठ पर, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। अरे ये मौलाना लोगों की कहानी है, ऐसे इनका काम ही यही सब बताना है। इस पर से गुजरना है सबको। साथियों, अभी मरे नहीं हो, अभी वक्त है, तौबा कर लो और अपने गुनाहों पे पशीमान हो करके नेकियां करने का अज़्म बिल जज़्म कर लो। अपने आप को पाक साफ सुथरा बना लो। पंजगाना जमात के साथ सुन्नी इमाम की इख्तिदा में नमाज पढ़ने की आदत डाल लो। माओ बहनों और बच्चियों को नमाज की तलकीन किया करो। हराम से खुद भी बचो, अपने बच्चों को बचाओ। याद रखना, हराम से अपने बच्चों की परवरिश मत करना। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। हराम खाने से शक्लें नहीं बिगड़ती हैं मगर नस्लें बिगड़ जाती हैं। फैसला आप पे मुनहसिर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बाई चांस अगर आपकी तोंद शरीफ पर दौलत की चर्बी चढ़ने लग जाए, आपके दिमाग पर गुरूर और तमकनत का भूत सवार हो जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान का अकेले में जाके एक बार चक्कर लगा लो और चुपके से पूछो, दादा जान कैसी तबीयत आपकी? प्रधान जी कैसे हो आप? नेताजी कैसे हैं आप? ओ सठियाए हुए सेठ क्या हाल तेरा है? ओ जमीन पर उगने वाले पौधों की तरह दुनिया में थे तो बगैर एयर कंडीशन के नींद नहीं आती थी। तेरी कब्र में कोई पंखा वंखा लगा है? बोल। जवाब तो कुछ नहीं आएगा,
मगर कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूलें हिलाकर रख देगा। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है, हिसाब से। भागने का रास्ता नहीं है कब्र में। हाँ, इतने इंजीनियर तशरीफ रखते हैं कब्र खोदते वक्त, जो काम आधे घंटे में होता है वो 2 घंटे में सिपटता है। ऐसा लगता है कि अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र बनाने की डिग्री लेके आए हैं ये। अरे थोड़ा ही हो गया, थोड़ा जनाजा नहीं पड़ेगा मरदूद, कब्र के पास खड़ा रहता है डायरेक्शन देने के लिए। और फिर अचानक मरते ही आदमी का नाम बदलता है। चाहे खान साहब मर जाए, चाहे अंसारी साहब मर जाए, चाहे मुगल साहब मर जाए, चाहे कोई मर जाए। जैसे कौन है, मुर्दा 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 मुर्दा। कोई भी मरने वाले को अपने घर में ज्यादा देर तक संभाल कर नहीं रखता जी। और कितना कोई रोएगा यार, आंसू तो खत्म है, पो 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 1 घंटा 2 घंटा। जब अब आंसू ही नहीं बचे तो अब क्या गिरेगा। अब उसी में खुदा ना खास्ता कोई बच्चा दुबई में काम करता है, कोई सऊदी में, अरे अभी दफनाना मत, मैं आ रहा हूं, तो तभी आके जिंदा करेगा अपने अब्बा को। हमारी करीम आका फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो। कोई मर जाए, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। मगर हमारे यहाँ नहीं, नमाज, अरे क्या बताएं हजरत, हमारी दुकान बहुत मौके पे है और बहुत भीड़ रहती है, ग्राहक बहुत रहते हैं, अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो बड़ा नुकसान होगा, मैं कज़ा पढ़ लेता हूं, छुट्टी नहीं मिलती मुझे। नमाज की तो छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपको जुलाब आ जाए तब, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज आए कि अगर अभी आप नहीं गए तो गुस्ल करना पड़ेगा, तो क्या आप कहेंगे थोड़ा रुक जा भाई, रुक जा, अरे रुक जा, थोड़ा गहरा पकड़ाक पटा लो, सारा काम छोड़ के बेटे संडास भागते हो, तब तुम्हें मौका मिल जाता है, और नमाज की बारी आती तो बहाने ढूंढते हो। क्या लॉजिक है यार, बाउंसर फेंकते हो। अब वो जो आएगा बेचारा, अब सब तैयार था, कफन भी तैयार, दफन भी तैयार, कब्र भी तैयार, अभी आए नहीं। अब वो अरबाब से छुट्टी लेगा, टिकट कटवाएगा, फिर वो डायरेक्ट कोई फ्लाइट अपने इधर क्या नाम है बनारस की है भी नहीं, वाया वाया करके आना पड़ता है, तो कभी 2 दिन लग जाता है आने वाले को, कभी जो है 12 घंटा लग जाता है। अब जैसे कोई गाड़ी क्या, गुड्डू आ गया, गुड्डू नहीं, कोई और की गाड़ी। अब जब आए गुड्डू, उतरते ही जोर से चिल्ला, जल्दी करो जल्दी करो, बस इतने काम के लिए। आका फरमाते हैं जल्दी से कब्र के हवाले कर दो। क्यों? इसलिए अगर मुर्दा जन्नती है तो देर तक उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखो। अगर जहन्नमी है तो इस बोझ को संभाल कर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो अजाब की शुरुआत यहीं से हो जाए। और बेटियों की जल्दी शादी किया करो। अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है जी, अभी तो 18 साल की हुई है, अभी तो जी वो एमएड कर रही है, बीएड कर रही है जी, ग्रेजुएशन कर रही है अभी, अब रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, अभी तो जी क्या नाम है वो कंपटीशन फाइट करना है। 23 साल 25 साल 26 27 28 साल हो गए, जिन्हें अभी कैरियर बनाना है, थोड़ा कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए फिर देखते हैं रिश्ता। 30-32 साल हो जाते हैं ना, तो अब अच्छा कैसा लड़का है? हाँ वो थोड़ा कोई किराए की दुकान पे धंधा उंधा कर, नहीं ये रिश्ता मंजूर नहीं। गाड़ी वाड़ी है घर पे उसके कि नहीं है तो नहीं, लेकिन कमा लेगा कहीं, नहीं ये भी नहीं मंजूर नहीं। अच्छा और क्या करता है, रंग कैसा है, इसमें 3-4 साल गुजर जाते हैं।
जब 35 साल की गुड़िया हो गई ना, तो अब जब कोई रिश्ता नहीं आता है तो पेपर में रिश्ते का एडवर्टाइज छपता है। जरूरत है रिश्ता, फलाने समाज की, फलाने बिरादरी की बेटी, ये उसका नाम है, 5 फीट 11.5 इंच उसका कद है, हाँ सांवला रंग है, सलौली सूरत की है, हाँ नाक वाक बिल्कुल ठीक ठाक है, अब पढ़ी लिखी है, ऐसी लड़की के लिए रिश्ता मतलूब है। अब ढूंढो बेटे, ढूंढो, अब ढूंढो। जब रिश्ते के दिन गुजर जाते हैं तो रिश्ते का एडवर्टाइज होता है। इसलिए कैरियर बनाने की धुन को डालो चूल्हे भाड़ में। जैसे तुम्हें लगे कि बेटी जवान हो गई है, शराफत के साथ शादी कर दो। अगर कदम गलत उठे तो उसके गुनाहों में उसका बाप भी शरीक है, उसकी मां भी शरीक है। रोज समाज के लोगों, शादियों के मौकों पे जो पैसा खर्च करते हो, ये बकवास बंद कर दो। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लोग खर्च करते हैं। अरे बेटे की शादी है तो अरमान नहीं निकालेंगे? अरमान निकालते हैं, तोंद फुला फुला करके बेटे अरमान निकालते हैं। तुम्हारी इस बेगैरती ने कौम के गरीब बच्चियों को भागकर मुर्तद होने पे मजबूर कर दिया। हमने ना कुरान में देखा, ना हदीस की किताब में देखा है कि कहीं पर बारात ले जाने का कोई हुक्म मौजूद हो। कोई बारात हो, क्या बारात क्या है, क्या भला है बारात? मेरे मुस्तफा ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात ले गए? पूछिए उलमा से। आपके सहाबा कमोबेश 1,24,000, कोई बारात लेके गया? जी नहीं। 10-5 आदमी बैठते मस्जिद में, कहीं कमरे में, ये निकाह हुआ, जाइए साहब अपने घर, छुआरा बन गया। दूसरे दिन अपने दोस्तों की 4-5-10 दोस्तों की दावत कर लेना, हो गई शादी। अब इतना बड़ा तो खर्रा छपता है, बड़ी इज्जत के साथ में, लाल पीला सतरंगी में वो छपता है कार्ड। 1500 के कार्ड छपते देखे हैं हमने। 6 महीने से तैयारी शुरू है, डीजे कहां का आएगा, और ये इसको, हाँ ये शामियाना कहां का आएगा, प्लेट जो खाने की वो बावर्ची से तय किया जाए तो 2,000 का एक प्लेट का खाना एक आदमी का। हमारे राजस्थान में भी एक शादी हुई थी, 1 करोड़ रुपए का सिर्फ जैसलमेर के इलाके में होटल बुक किया गया था। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। यहां भी हमारे यूपी में बहुत बुरे हालात। साउथ में जाना हुआ तो पता चला वहां पर लड़की वालों कभी कभी पाव किलो तोला सोना देना पड़ता है, कभी आधा किलो सोना देना पड़ता है दूल्हा वाले को, तब शादी होती है। 45 साल की जवान जवान बच्चियां कंवारी बैठी हैं, एक रेवड़ है बकरियों की तरह, शादियां नहीं हुई हैं। ऐसे समाज में क्या बेहयाई जन्म मिले? आका फरमाते हैं शादियां आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए, माशरे में कोई कंवारा न रह जाए। इस्लाम तवालुदो तनासुल की तहारत पर मोहर लगाता है, बच्चे नापाक ना हो, नाजायज ना हो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। मगर हालत ये है, कम से कम 25 या 50 स्कॉर्पियो होगी बारात में। यूं लाइन लगती है जब सठियाए हुए सेंट के बच्चे की बारात निकलती है, लंबी कतार निकली थी। दूर तो फलनवा सेठ है ना, उसके गुड्डू की बारात जा रही है। किसको बताना चाहते हो? हमारे भी हम तो ऐसे हैं गोंडा जिला के, 30 साल से मकराना में हम काम कर रहे हैं दिनों सुन्नियत का। हमारे गौरा चौकी चौराहे पे एक दिन खड़े हुए थे तो 25 स्कॉर्पियो थी, बारात जा रही थी मुसलमान की। 10 में तो आदमी थे और 15 में कोई था ही नहीं, ड्राइवर और किसी में एक बच्चा बैठा हुआ था। मतलब गिनाता है कि 25 स्कॉर्पियो लेके गए। और वो दुल्हा जब मरदूद होता है, दुल्हा मंगता भिखारी कहीं का, हाँ लाल लाल रुमाल तबला देती घर वाली औरतें, आज तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, ऐसे चुप्पे से धर के बैठा बैठा करूंगा।
एकदम गुंगवा बन जाता है खबीस। पहुंचे बारात लेके, ओह माशाल्लाह क्या बढ़िया बढ़िया हार फूल लादा हुआ है, कमरिया में बांधे लटकाए तलवार, चलाए दूल्हे राजा क्या क्या पढ़ते गाते नहीं हो। तो बेटे वो आए, तो सब ठंडा भी पिया, बर्फी भी खाई, गुलाब जामुन भी खाया मौज से। जब खाने का नंबर आया ना, सब तो खा लिए, अब ये स्पेशली भिखारियों की टीम अब उठाई जाती है। एक अकेला दूल्हा होता है, उसके साथ कुछ शहे वाला होते हैं, यानी मंगतों की टीम। ये भिखमंगे चुपचाप बैठे रहते, इनके लिए स्पेशली डिश लगती है। जी तशरीफ लाइए, बड़े अदा से चलते हैं सब, उठ करके मंगते सारे। अब चुप्पे बैठे हुए हैं, भाई साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए। अरे भाई साहब बिस्मिल्लाह, ललका रुमाल लगाए हैं खतरे वाला। तो मंगतवा क्या बोलता बगलिए, अरे लड़की के अब्बा को बुलाइए, वो फटफटिया किधर है? फटफटिया किधर है? बुलट। अच्छा वो भी आ गई, अब भी नहीं खा रहा। तो बगल वाला जो, अरे कुछ इनको भी दीजिए, इन मंगतों को जो 5-5 दिन बैठे, तो 5-5 रुपया वो भिखमंगे लेते हैं, तब खाते हैं। और गया पहली रात में बेगम के पास गया, मेहर माफ कर दीजिए। जाहिल, पहली रात में मंगता बन गया बेगम के पास जाकर, भाई 1 लाख की मेहर बांध दो। मैंने कुछ लोगों से पूछा, देख थोड़ी है, माफ करवा लेंगे। जो दूल्हा पहली रात में ही भिखारी बन जाए अपने बेगम के साथ, उस बेगम के दिल में ऐसे पगले दूल्हा की क्या इज्जत होगी। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, अल्लाह फरमाता मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है। हाकिम मंगता नहीं होता, भिखारी नहीं होता। इसलिए शादियों को आसान बनाइए। सबसे बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा बहुत कम हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदा, इसका रिवाज राजस्थान में बहुत ज्यादा, सामूहिक विवाह, इज्तिमाई शादियां। हम लोगों ने मकराने में शादियां बंद कर दी इस तरह की बकवास वाली। किसी लड़की के घर पे दूल्हा वालों को खाना नहीं दिया जाएगा, या चाय मिलेगी या शरबत या आइसक्रीम। आइए चुप्पे से खाइए, निकाह हो, अपने बेगम को लेके जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। वरना 8-8 हजार बाराती आते थे मरदूद, अब 15 नहीं आते, खाने को मिलता ही नहीं। अच्छा कमाल ये है, अपने पैसे से घर में गोश्त लाता है आदमी, तो चर्बी वाली भी खा लेता, कुछ अगर हड्डी में कुछ लगा उसको भी नोच नोच के खाता है। जब किसी बारात में जाता है, अगर उसने भूल करके डोंगा इस्तेमाल कर लिया, तो ये उठाया पलट लिया पूरा डोंगा अपने प्लेट में, आधा खाता बेटा, आधा फेंकता है, यूं गिराता जाता है। मतलब आज दिल के अरमान निकालने हैं बोटी खा खा करके। इज्जत लूट लेते हैं मंगते भिखारी। अगर 2-4 डोंगा तुम खा जाओ तो क्या तुम तंदुरुस्त बन जाओगे? तुम्हारी टंकी फूल जाएगी। किसी की इज्जत लूटने का क्या ये जो है नापाक तरीका हमने बना रखा है। ले अरमान निकालते हैं यार। हमारे शहर के पास एक शहर है कुचामन, 26 किलोमीटर। तो ये जो आती है इनोवा गाड़ी आती है, उसमें करीब 8-7-8 आदमी बैठते हैं। तो एक दूल्हा, एक दोस्त की शादी थी, तो 6-7 दोस्त थे उस दूल्हे के, वो सब उसी में बैठना चाहते थे दुल्हवा के साथ में। सब आ गए मगर एक नहीं आ पा रहा था उसमें। बैठा फिर निकला, बैठ गुंजाइश नहीं थी उसमें। बेचारा बड़े अफसोस के साथ 2-4 टिमकी आंसू चिपका उपका के उतर गया। गई बारात, शायद कोई 2 किलोमीटर गई होगी, एक ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी, वो 7 के सातों कचूमर निकल गया, सातों मर गए दूल्हा समेत। अब जो वो खबर आई वहां कुचामन में कि वो सातों ट्रांसफर हो गए, ऐसा हुआ। जब उस बंदे ने सुना जो रह गया था, रो रो करके बेचारा वो गिरा, बेहोश हो गया। अरे अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है मैं नहीं गया, मैं बच गया।
ये रियलिटी है हमारे शहर से 26 किलोमीटर दूर। तो कभी जाते वक्त हमने देखा है दूल्हे राजा तशरीफ ले गए, कभी बेगम को लाते वक्त दोनों तशरीफ ले गए। घर में इंतजार हो रहा है कि अब दुल्हन आएगी, अदब से उतारेंगे इज्जत के साथ, और यूं पानी का लोटा गिराते जाएंगे उसके पीछे पीछे। हाँ, आओ भगत होगी, पता चला वो तो डेड बॉडी आ रही वहां से। ऐसे भी दिल के अरमान मत निकालो कि तुम्हारे दिल के अरमान की वजह से दूसरी गरीब बेटियों का रिश्ता मजरू होके रह जाए। इख्तिताम की तरफ चलता हूं। जब रिश्ता तय होने की बारी आती है ना, तो अपनी अम्मी को या बहन को जो रिश्ता ढूंढ जाती, तो दूल्हे राजा क्या कहते, अम्मी ऐसी लड़की ढूंढना जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है। हाँ, हमने एक बंदे को देखा, वो जनाब बिल्कुल काला कौवा थे, एकदम काला कलूटा। हमने कहा महोदय, कभी शीशे में आपने अपने जहारा को देखा है? बेगम की तलाश तो ट्यूबलाइट की तरह, आप कितने बड़े ट्यूबलाइट जल रही है आपके चेहरे पे। किसी की नाक टेढ़ी है, किसी की एक बल्ब फ्यूज है आंख का, वो भी ट्यूबलाइट ढूंढता है। तो अब तैयारी करती हैं, 5-10 औरतों की टीम होती है, आज यहां जा रही हैं दुल्हन देखने। लड़की को बुलाएंगी थोड़ा चला के कि लंगड़ी तो नहीं है, चल के बताओ, बोलकार के कुछ बोले, गूंगी तो नहीं है। इस तरह सब कर धर करके फिर अच्छा बहन चलती है, यानी 10,000 15,000 का चूरमा बनाया उसका। अच्छा बहन चलती है, इंशाल्लाह फोन पे बता देंगे। अब यहाँ आई, हाँ वो थोड़ा वो कुछ बच्चे को नहीं जम रहा है, और अपना कहीं और देख लीजिए। तो ये हराम का जो तुम लील के आए हो, किस लिए लील के आए हो? ये 15,000 का उस गरीब का तुमने चोरमा बनाया है, क्यों खा के आए हो? फिर दूसरे क्या खाने जाती? इस तरह से कई रिश्ते आते हैं और 10-10 हजार का चूरमा बना के जाते हैं। एक लड़की का 2-3 रिश्ता आ जाए तरतीबवार और लोग पसंद ना करें उसे, तो अब पूरे मोहल्ले में यह मशहूर होता है कुछ तो कमी है लड़की में। इस तरह से कितनी बच्चियों ने आग लगा के अपनी जान दे दी है, फांसी लगा के मर गई हैं कि कौम के दरिंदों ने है तक के इज्जत करके उसके घर के वालों के साथ में ऐसा व्यवहार किया और ऐसा जलील करके रख दिया कि रिश्ते उसके मंसूख हो गए। ये चल रहा हमारे। एक साहबी आए, कहा रसूलुल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं। बोले क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? कहा हुजूर मेरे पास एक अंगूठी सिर्फ है चांदी की। कहा जाओ तुम्हारा यही मेहर है, शादी कर लो। एक आए, उनने कहा या रसूलुल्लाह मैं भी शादी करना चाहता हूं। क्या है तुम्हारे पास? हुजूर मेरे पास एक लुंगी पहनता हूं, एक है इस्ट्रा। कहा ये इस्ट्रा लुंगी की जो चादर है अपनी बीवी को मेहर में दे देना, निकाह कर लो जाओ। एक और आया, कहा हजार मैं भी सरकार से शादी करना चाहता हूँ। क्या है तुम्हारे? कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या कुरान की कुछ सूरतें याद हैं? हाँ सरकार कई सूरतें याद है। कहा जाओ वो सूरतें जो तुम्हें याद हैं अपनी बीवी को याद करवा देना, तुम्हारा यही मेहर है। जिस पैगंबर इस्लाम ने शादी इतनी आसान कर दी हो, उस पैगंबर के मानने वाली उम्मत ने इतना मुश्किल कर दिया शादी। किसी गरीब के 2-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना तो मरना है उसे, इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए दरिंदे ये बैंक बैलेंस ढूंढते फिरते हैं। शादी हो जाने के बाद अगर किसी के घर में बच्चे उच्चे ना पैदा होते हो ना, तो अब 1 साल गुजरा नहीं, बड़ी बूढ़ियां तौबा अल्लाह जाने किसमें कमी है, लड़के में कमी है कि लड़की में कमी। अब लग गए लाइन में बेटे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये जांच वो जांच, ये लो 50,000 स्वाहा। इसमें भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू कर रहा हूं, इससे भी कुछ नहीं हुआ तो कोई सुझाव, वो फलाने बाबा है ना उनका तावीज बहुत लगता है। अब वहां पहुंचे बाबा के पास कि हजरत करम फरमाइए, क्या खर्चा लगेगा? कहा कुछ सामान लाना पड़ेगा।
हाँ, क्या लाना पड़ेगा? कहा बंदर के मोछ का बाल, शेर के सीने की हड्डी, भालू के नाखून का एक हिस्सा, हिरन का नाफा। बाबा कहाँ मिलेगा? कहा सब मिलता है, पैसा दीजिए ना। ये लो 15,000 20,000 दिया। अब ऐसा है तुम नौचंदी जुमेरात को आना, एक मछली ले आना जिंदा, काला धागा ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना। आए, इन्होंने आड़ा तेरा लकीर खींच खांच करके पलीता बनाया, उस मछली के मुंह में डाला, उसको लपेटा कपड़े में, फिर धागे में लपेटा। 12 जब बज गए, कहा जाओ पुराने कब्रिस्तान में एक पुरानी कब्र खोदना, एक हाथ खोदना, इस मछली को उसमें गाड़ देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप देखेगा डर के मारे, ऐसा बाउंड कर दिया, वो कभी घूमेगा नहीं पीछे। अब इंतजार कर रहा है, अल्लाह कब बैठा मामला, कब बैठे मामला, कब बैठे मामला। अब चाहे तुम्हारा कुछ बने चाहे ना बने, 20,000 तो मेरे खड़े हो गए बाबा के। ये होता है, अल्लाह ने करम किया कि उम्मीद बंधी मान लो रब के करम से, तो अब पूरा खानदान या अल्लाह लड़का पैदा हो, या अल्लाह लड़का पैदा हो, या अल्लाह लड़का। तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है, लड़की क्यों नहीं पैदा हो भाई साहब? सब लड़के की दुआ में, या अल्लाह लड़का हो, या अल्लाह लड़का हो। अगर किसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ, ओए होए, तो लड्डू बांटते बांटते सीना चौड़ा हो गया कम से कम 56 इंच। अगर लड़की पैदा हुई तो मरदूद बताता था नहीं कौन तशरीफ लाया है। जब आप चला के पूछेंगे तब कहेगा हाँ कनीज फातिमा आई। 100 जूता पड़ा इस मरदूद के मुंह पे। अगर लगातार किसी लड़की औरत के 3-4 बच्चियां पैदा हो गई, अब पूरा खानदान, अरे नक्कटी कहां से आ गई, सिर्फ लड़की पैदा करती है, मर जाए तो चूल्हे बाढ़ में जाए। पूरा खानदान हजरत, उसका क्या कसूर बेचारी का? क्या लड़की लड़का औरत देती है? अल्लाह से पूछो, मेरा रब फरमाता यह बोले मैं यशाओ इनासा व यह बोले मैं यशाओ ज़ुकूर औ युज़ब्बिजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाओ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, जिसे चाहता बांझ बना देता है। हमने देखा है कितने अरबपति हैं, अमेरिका तक दवा करवा चुके हैं, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। रो रो के दुआ मांगता, अल्लाह कोई लूली लगनी लड़की दे दे, अल्लाह कोई कानी कुंजी दे दे, कोई दे दे, अल्लाह नहीं देना, नहीं देना। जिसके घर में खाने के लिए नहीं, हम दो हमारे 15 टिंकी पिंकी डबलू चहक महक लहक जुगराफिया जुगरू पुगरू। चड्डी है तो बनियाई नहीं, बनियाई नहीं तो चड्डी नहीं, रोटी मिली तो चटनी नहीं, चटनी मिली तो रोटी नहीं, दोनों लाइन नाकों की बह रही है, उसी में बेचारा लपेट के खाया जा रहा और परवान चढ़ जाते हैं। क्या शाने करीबी अल्लाह की है। जिसके घर में रोटी नहीं है अल्लाह देने पे आता है तो नंबर लगा हुआ है, और जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है नहीं देना तो नहीं देना। तो बेचारी उस लड़की का क्या कसूर है यार। शादियाबाद के लोगों, मैंने सुना ये तारीखी गांव है आपका, कोई बुजुर्ग का मजार भी यहां पर है। एक बात जरूर याद रखना, हमारे आला हजरत सरकार ने तकरीबन 1400 किताबें लिखी हैं, मगर पीर के बारे में कोई किताब नहीं लिखी। लिखी हजरत एक किताब बता दो मुझे कि आला हजरत ने पीर के बारे में किताब लिखी। मगर अब एजेंट छोड़े हुए हैं पीर की करामत बगाड़ने के लिए। अरे हमारे पीर साहब जा रहे, कसम खुदा की गरिया रुक गई। हाँ वो हमारे पीर साहब नमाज पढ़ने लगे ना, ट्रेन रुक गई, हवाई जहाज रुक गया, जब हजरत बैठे तब चला। ऐसे एजेंट छोड़े हुए ताकि मुर्गे फंसाए जाएं। इस तरह के जितने करामत बगाड़ने वाले, मेरा एक मशवरा है, इनको रस्सी में बांधकर सबको फिलिस्तीन भेज दो। आज की तारीख में सबसे ज्यादा करामत की जरूरत फिलिस्तीन में है। तब कहां इनकी करामत को कहां लकवा मार जाता बेटा।
अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अच्छी तालीम दीजिए बच्चों को, नमाज पंजगाना पढ़िए, बच्चों को जगाकर फजर में साथ में लेके मस्जिद में जाया करो ताकि उनकी आदत बने नमाज पढ़ने की, अल्लाह के दरबार में हाजिरी की आदत बने, ठीक है ना। और हलाल कमाई खाओ, हलाल कमाओ, भले चटनी रोटी खाओ यार। आदमी जो है अच्छा कपड़ा पहनने से इज्जत वाला नहीं होता है जी। जानते हो कैसरो किसरा को किसने उखाड़ के फेंका था? जिनकी जूतियां फटी हुई थी। नबी के वो साहबा जिनकी जूतियां फटी हुई थी, कपड़े में पेवंद लगे हुए थे, जौ की सूखी रोटी खाते थे, अमामे फटे हुए थे, तलवारें जंग आलूद थी, मगर उस दौर की सुपर पावर ताकतों को धूल चटा के रख दिया, धूल चटा के। मेरे आका फरमाते हैं इज़ा हलाका किसरा फला किसरा बादा व इज़ा हलाका कैसरा फला कैसरा बादा। जब किसरा बर्बाद होगा तो फिर कयामत तक कोई किसरा नहीं पैदा होगा। जब कैसर हलाक होगा कयामत तक कोई दूसरा कैसर नहीं पैदा होगा। इन दोनों सुपर पावर ताकतों ने, मुस्तफा के गुलामों ने जो सूखी रोटी खाते थे, ईमान की ताकत थी ना, ऐसे रौंदा कि पूरी की पूरी दौलत लाके हजरत उमर के दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी के सहन शरीफ पे ऐसे बिखेर दिया। अब हमारा हाल ये है कि 2.5 अरब होकर के कपकपी तारी, कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। कानून के साथ अपने हक मांगने के लिए हमें पूरे पावर के साथ डटे रहने की जरूरत है। एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो, जुड़ के रहो, सीसा पिलाई दीवार बन जाओ, बुनियानु मरसूस बन जाओ। एक रैली जब निकली है ना औरंगाबाद से बंबई तक, पूरा मुल्क हिल गया, तब जाके उस हरामगिरी ने तो माफी मांगा है। जब वो बड़ी रैली निकली और ना पूरे मुल्क में, यहां FIR, यहां ज्ञापन, यहां FIR, यहां ज्ञापन, कुछ नहीं हुआ। जब मुसलमानों का एक जबरदस्त रैला निकला ना, तो फिर माफी मांगा है आकर के सामने लोगों से। कम से कम ये जज्बे जुनू हमारे पास भी होना चाहिए, और इस जज्बे के तहत हमें जिंदा रहने की जरूरत है। अपने बच्चों को नबी का इतना वफादार बना दें, अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता, जबान खींच लो उसकी, और जबान खींच के उसके हाथ पे रख दो, उस कुत्ते की जबान में। अभी हमारे अजमत भाई ने पढ़ा ना, यूं भी तो हमें एक दिन मर जाना है। क्या शेर है? हाँ, हमें तो वैसे भी एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है। अपनी जान आका पर लुटा देते तो अच्छा था। ये जज्बे जुनून पैदा करो ताकि किसी को जुर्रत ना हो आपके नबी की शान में गुस्ताखी करने की। ये कब होगा? जब आप ठीक ठाक मुसलमान बनेंगे। इस सिलसिले में 2 बातें मेरी याद रखें। अगर आज की तारीख में पूरे भारत का मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रख ले और 5 वक्ता नमाजी बन जाए, तो लोग आपको ख्वाब में देख के मर जाएंगे। आपको ख्वाब में देख के लोग मर जाएंगे। किसी से कुछ कहना नहीं है, बस आपको पावरफुल अंदाज में अपने रब की वफादारी करना है, हुजूर की गुलामी करना है। दाढ़ियां रखिए ताकि लोगों को पता चले। 10 पंजाबी कहीं खड़े होते हैं ना, तो लगता पूरा काफिला खड़ा हुआ है। दाढ़ी, मोछ, जटाधारी, बड़े बड़े बाल, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुत्ते के भौंकने की। और हम भी चलते हैं ट्रेन में, प्लेन में, 50 मुसलमान होते हैं, हम अकेले लगता हम अकेले ही मुसलमान हैं इस ट्रेन में। दाढ़ी, हम तो अपना लाइसेंस लेके चलते हैं ना, दाढ़ी शरीफ है, टोपी शरीफ, कुर्ता पजामा शरीफ है। अब बगैर मोछ दाढ़ी के पैंट बुशर्ट में पता ही नहीं चलता कितने मुसलमान यहाँ पर हैं। अगर हम भी 10-5 दिखे ना, तो जो ये कुत्ते भौंक करके काट लेते हैं ना कहीं कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी।
इस तरह बोलने का भी अधिकार है हमारे मुल्क में, संविधान अधिकार देता। हम किसी पर अटैक नहीं करते, कानून हाथ में नहीं देते, लेकिन हम किसी को इजाजत भी नहीं देते कि हमारे ऊपर कानून के बगैर अपने हिसाब से अपना हिसाब किताब करें। हम भी इसी भारत के नागरिक हैं और किसी के बाप से कम कुर्बानी नहीं है हम मुसलमानों की इस देश में। हमारी ही कुर्बानियों से ये देश आजाद हुआ। उलमाए अहले सुन्नत ने फतवे दिए हैं, जंगें लड़ी हैं, काला पानी की सजा काटी है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, फांसी की फंदों पे उलमा को लटकाया गया है। 57,000 आलिमों को दिल्ली से लेके लाहौर की सरहद तक शेर शाह सोरी रोड पर हर पेड़ पे किसी न किसी आलिम दीन की लाश लटकती थी अंग्रेजों के दौर में, तब जाके भारत आजाद हुआ। ये तो देश बेचने में कम वक्त लगे हुए थे सारे, मुखबिरी करते, दलाली करते थे अंग्रेजों की। उधर सुल्तान टीपू ने संभाल रखा था साउथ का। पूरे मुल्क में हमने बाज़ाब्ता तौर पर, हमारी कौम ने, मुसलमानों ने देश को आजादी दिलाने में जो अहम किरदार अदा किया है, इसका हक कोई अदा नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम बाई फोर्स थोड़ी रहे देश में, बाई चॉइस रह रहे हैं। हमारा मुल्क है, हमारा खून बहा है इस देश की आजादी के लिए। आज का मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सब डर निकाल कर अपने दिल में अपने अल्लाह का डर पैदा कर लो। जिस दिन आपके दिल में खुदा का डर पैदा हो जाएगा, दुनिया आपसे डरना शुरू कर देगी। बस फाइनल जुमला हमने देखा है, जब मुस्तफा के गुलाम निकले हैं ना, तो शेर भी आकर के सामने खड़ा हुआ है तो पूंछ हिलाता हुआ गुलामी करता है। हदीसों में बाज़ाब्ता मौजूद है ये चैप्टर। दरिंदा भी आके हिफाजत करता है और रास्ता बताता है। कब? जब हमारी गुलामी पावरफुल और मजबूत होती है तब। मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के जिम्मेदारों से कि पहली फुर्सत में आप सब नमाजी बनिए और एक बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन चलाइए, महल्ले में लोगों को सुबह में जगाने जाइए, घर घर इतना दरवाजा पीटो कि सबकी नींद हराम कर दो। कोई तो निकलेगा नमाज पढ़ने के लिए। अगर 1 से 2 महीना आपका ये मैक्सिमम काम चालू रहे ना, तो इंशाल्लाह लोगों की खुद ही आदत बनेगी नमाज के वक्त जागने की। हाँ, कोशिश करके देखो, मुमकिन है तीर निशाने पे बैठ जाए। अगर बैठा तो अपना मकसद हासिल है, नहीं बैठा तो हमें अजर तो मिल ही गया जगाने का। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। ऐसा ना हो कि रात में सो तो लोग कहें अरे यार सब सवेरा हुआ तो फलाना साहब जो थे ना वो रात में ट्रांसफर हो गए, तौबा भी नहीं कर पाए, यूं गए। और मुअज्जिन साहब ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। शादियाबाद के लोगों, रात में फलाने साहब सोए थे, सोते ही रह गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। जनाब के जनाजे की नमाज जोहर के बाद फला जगह पढ़ाई जाएगी, आप तशरीफ लाइएगा। हो सकता है आप में से कोई हो या हम हो, तो तौबा हरदम करते रहा करो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अभी आपको 7 नातें सुननी है अजमत भाई से, ठीक है ना? इसका मुझे एहसास है, तो बिल्कुल फुल स्टॉप लगाता हूं। तकरीर भी मेरी 1.5 घंटा पूरी हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।